हेलो एवरीवन। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एडवांस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी एडवांस्ड ओओपी की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, सिंपल स्क्रिप्ट्स लिखना तो हमने सीख लिया, वो तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है बड़े एंटरप्राइज ग्रेड सिस्टम्स को डिजाइन करने की तो गेम बिल्कुल बदल जाता है। आइए समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रेजर पे या पेयू जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स किसी भी तरह के पेमेंट को सिर्फ एक सिंगल लाइन कोड से कैसे प्रोसेस कर लेते हैं? मतलब चाहे यूपीआई हो, कार्ड हो या वॉलेट, कोड बस एक लाइन का। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर है। हम इनहेरिटेंस और एमआरओ से शुरू करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के नियम देखेंगे, एक असली पेमेंट गेटवे का लाइव बिल्ड करेंगे, सॉलिड प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे और आखिर में मिक्सेंस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, इनहेरिटेंस और एमआरओ। आइए देखते हैं कि क्लासेस आपस में अपनी खूबियां कैसे शेयर करती हैं और कैसे डेवलपर्स बिना कोड को कॉपी पेस्ट किए सुपर डॉट फंक्शन का यूज करके नए फीचर्स ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम बना रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की बेस क्लास है। अब इसी बेस क्लास से अलग अलग सब क्लासेस निकलती हैं, जैसे मैनेजर, डेवलपर और इंटर्न। मज़ेदार बात यह है कि बेस क्लास के बुनियादी नियमों के साथ साथ हर सब क्लास अपनी खुद की कैलकुलेशन भी आराम से कर लेती है। जैसे मैनेजर को टीम बोनस मिल रहा है और डेवलपर को टेक बोनस। इसे ही तो असली कोड रीयूज कहते हैं। अब एक ट्रिकी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास के कई पेरेंट्स हों तो पाइथन सही मेथड को कैसे ढूंढता है? इसके लिए वो MRO यानी मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर नाम के एक इनविजिबल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। पहले वो ऑब्जेक्ट की अपनी क्लास में चेक करता है, फिर पेरेंट क्लासेस में लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, और ये सब बहुत ही सख्त C3 लिनियराइजेशन नियमों के तहत होता है ताकि सिस्टम में कोई भी कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी ना रहे। सेक्शन 2, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के नियम। देखिए, कोई भी बड़ा और मजबूत सिस्टम बनाने से पहले कुछ आर्किटेक्चरल रूल्स लागू करना बहुत जरूरी होता है। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास या ABC, इसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सख्त जोनिंग कानूनों की तरह समझ सकते हैं। ये ABC मॉड्यूल का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसका आप सीधा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये अपनी सब क्लासेस को मजबूर करता है कि भाई, अगर तुम्हें काम करना है तो @abstract मेथड डेकोरेटर का यूज करके इन स्पेसिफिक मेथड्स को लागू करना ही पड़ेगा। इससे अधूरे या आधे अधूरे ऑब्जेक्ट्स बनने का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है। स्टैंडर्ड क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। स्टैंडर्ड क्लास का आप सीधा इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास नो वे, उसका सीधा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। वो सिस्टम में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की तरह काम करती है, जो ये श्योर करती है कि चाइल्ड क्लास एक फिक्स तरीके से ही बिहेव करे। सेक्शन 3, पेमेंट गेटवे बनाना। खैर, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलिए इस सोर्स मटेरियल को प्रैक्टिकली देखते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके एक पेमेंट गेटवे का लाइव बिल्ड करते हैं। इमेजिन कीजिए एक चेकआउट फंक्शन। हमने इसमें 5,000 रुपए का एक UPI पेमेंट ऑब्जेक्ट पास किया। ये बिल्कुल स्मूथली प्रोसेस होता है और हमें एकदम क्लीन आउटपुट देता है, स्टेटस सक्सेस और चार्जेस 0, एकदम परफेक्ट। और अब देखिए असली जादू। एग्जैक्टली वही चेकआउट फंक्शन बिना एक भी इफ एल्स स्टेटमेंट चेंज किए अब एक कार्ड पेमेंट को हैंडल कर रहा है। उसने खुद ही बैकग्राउंड में 2% MDR चार्ज यानी 100 रुपये कैलकुलेट कर लिया। एक ही फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ पूरी तरह से ढल जाता है। यही है पॉलीमॉर्फिज्म की असली पावर। सेक्शन 4, द सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स। एंटरप्राइज लेवल पर अपने आर्किटेक्चर को क्लीन और स्केलेबल रखने के लिए ये रूल बुक सबसे ज्यादा काम आती है। सॉलिड, ये वो 5 जादुई सिद्धांत हैं जो एक शौकिया लिखी गई स्क्रिप्ट और एक रॉक सॉलिड प्रोफेशनल सिस्टम के बीच का अंतर बताते हैं। S से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, O से ओपन क्लोज्ड, L से लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, I से इंटरफेस सेग्रीगेशन और D से डिपेंडेंसी इन्वर्जन। चलिए S यानी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को थोड़ा क्लोजली देखते हैं। अगर आप डेटाबेस का लॉजिक और ईमेल भेजने का काम दोनों को एक ही क्लास में ठूंस देंगे तो वो एक बहुत ही मेसी कोड बन जाएगा। उसे मेंटेन करना किसी बुरे सपने जैसा होगा।
इसके बजाय क्लीन कोड ये श्योर करता है कि एक क्लास सिर्फ एक ही काम करे, वन क्लास वन जॉब। अब बात करते हैं ओ यानी ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल की। इसका सीधा सा फंडा है, आपका सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन के लिए तो ओपन होना चाहिए, लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज्ड। इसे अभी वाले पेमेंट गेटवे से रिलेट करके देखिए। मान लीजिए कल को हमें वॉलेट पेमेंट सपोर्ट ऐड करना है, तो हम बिना कोर लॉजिक को छेले बहुत आराम से नया मेथड ऐड कर सकते हैं। पुराने चलते हुए कोड को टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 5 स्केलिंग कोड विथ मिक्सिन्स। आइए अपने आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े फ्रेमवर्क्स कॉम्प्लेक्स चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, डीप इनहेरिटेंस कई बार बहुत ही रिजिड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक के नीचे एक क्लास, उसे बाद में बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके बजाय हम मिक्सिन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बिहेवियर्स को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करने का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका है, जैसे ईमेल मिक्सिन के साथ एसएमएस मिक्सिन और पुश मिक्सिन को जोड़ देना। जैंगो जैसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स अपने सिस्टम्स को डायनामिक और अडेप्टेबल रखने के लिए इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे मेन टेकअवेज क्या हैं? इनहेरिटेंस हमें कोड रीयूज करने की पावर देता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस सिस्टम में स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से हमें वन लाइन का फ्लेक्सिबल एग्जीक्यूशन मिलता है। सॉलिड प्रिंसिपल्स ये गारंटी देते हैं कि आपका कोड सालों साल मेंटेन किया जा सकता है। और मिक्सिन्स वो बिहेवियर्स को डायनामिक तरीके से शेयर करने में हेल्प करते हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। क्या आपके पेमेंट प्रोसेसर का कोड सच में ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल को फॉलो करता है, या फिर हर बार एक नया पेमेंट मेथड ऐड करने पर वो किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह फटने को तैयार रहता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।